बेसिक भारत टेक चैनल में मैं साहब लाल विश्वकर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। सब्जेक्ट इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। टॉपिक है कैलेंडर पार्ट वन। कैलेंडर पार्ट वन, दिनदर्शिका भाग एक। दिनदर्शिका भाग एक, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबसे पहले ये समझेंगे कि शिष्यवृत्ति परीक्षा या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे, एक रूपरेखा उसका तैयार करेंगे, आखिर प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं। तो ये फिफ्थ पांचवी कक्षा में 2019 में आया हुआ प्रश्न है कि सन 2015 का स्वतंत्रता दिवस रविवार को था, तो सन 2016 का शिक्षण दिवस किस दिन था। ये आपको देखिए थिंकिंग टाइप प्रश्न है, हमको समझना है। इन 2015 इंडिपेंडेंस डे वाज ऑन संडे, ऑन विच डे लिटरेसी डे विल फॉल इन द ईयर 2016। तो शिक्षण दिवस किस दिन रहा होगा, तो ये हमको आना चाहिए कि शिक्षण दिवस किस दिन था। इसके बाद ये देखिए पांचवी में ही आया हुआ प्रश्न है, 1 जून 1976 को स्थापित विद्यालय का स्वर्ण महोत्सव कब मनाया जाएगा। स्वर्ण महोत्सव, गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द स्कूल विल बी ऑन विच डे हुज फाउंडेशन डे इज 1 जून 1976। अब गोल्डन जुबली कितने साल पर मनाया जाता है ये हमको आना जरूरी है। इसके बाद ये आप देखिए, ये अभी आपको प्रतियोगी परीक्षा या स्कॉलरशिप परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं ये आप देखिए उसका स्ट्रक्चर। अक्षय विशाल से 125 दिन छोटा है। यदि अक्षय का जन्म 13 अगस्त शनिवार के दिन हुआ हो तो विशाल का जन्म किस दिन हुआ होगा। ये देखिए इधर छोटा है, 125 दिन पीछे जाना पड़ेगा। और यदि अक्षय का जन्म 13 अगस्त शनिवार के दिन हुआ हो तो विशाल का जन्म किस दिन हुआ हो। अक्षय इज यंगर देन विशाल बाई 125 days. Akshay is born on Saturday, 13th August, on which day was विशाल born. नेक्स्ट, ये आठवीं का है स्कॉलरशिप का 2019 का प्रश्न। एक लीप वर्ष का आरंभ रविवार से होता है। 15 मई से 18 दिन अवकाश लेने वाला संतोष कौन से दिन कार्य पर उपस्थित रहेगा। ए लीप ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम संडे on which day Santosh will resume his duty if he has taken 18 days leave from 15th May। अब आप सोचिए ये किस प्रकार के प्रश्न हैं और आपको कितना मेहनत करना होगा इन प्रश्नों के। तो यहाँ पर अब अगला प्रश्न ये 2018 में आया है। 13 जनवरी 2008 के दिन रविवार था, तो उस वर्ष कौन सा वार 53 बार आएगा। दो सही विकल्प चुनिए। सामान में 53 बार, दो इसमें दो आते हैं। यदि लीप वर्ष है तो 53 बार, 2 बार 53 बार आते हैं, लेकिन हमको ये सब जानकारी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद ये देखिए एक लीप वर्ष में, ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है। एक लीप वर्ष में 15 मार्च को मंगलवार था, तो उसके बाद आने वाले 13 नवंबर को कौन सा दिन होगा। 2017 लीप वर्ष है। अब ये लीप वर्ष में अंतर हो जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। लीप वर्ष में तो उसके बाद आने वाले 13 नवंबर को कौन सा दिन हो। लीप वर्ष मतलब वो 29 दिन फरवरी हो जाएगी। ये सब सामान्य जानकारी आपको आनी चाहिए। फिर इसके बाद ये देखिए एक प्रश्न है, आपको सबसे पहले हम हल करने का मौका देते हैं। वीडियो पॉज करिए और हल करिए, फिर हम हल करते हैं। अब हम इसको हल करके देखते हैं कि इन प्रश्नों में किस प्रकार से
हम कर सकते हैं। 1 मई 2021 को शनिवार है, तो 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा, ये हमको कैलकुलेशन करना है और यथाशीघ्र बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर जाना है। तो हम कैसे करते हैं जरा हम देखते हैं। हाँ, अब 1 मई 2021 को शनिवार है, तो हम देखते हैं मई में, मई का हमको कितने दिन मिलता है। तो मई का हमको मिला 1 मई, ये मई का मंथ जो है ये 31 का होता है, तो एक छोड़ देंगे तो 30 दिन, 30 दिन मई का हो गया। इसके बाद मई जून, हमको जून का, जून भी 30 दिन। ऐसा हम कई बार इस पे ड्रिल वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे बार बार, तो हम यथाशीघ्र निकाल सकते हैं। अब जुलाई, जुलाई कितने की होती है हमको ये तो मालूम होना चाहिए। जुलाई 31, 31 की जुलाई। इसके बाद अगस्त, अगस्त का 15 है, हमको कितने दिन अगस्त का हो गया, अगस्त का 15, 15 अगस्त 15। अब हम इसको जोड़ दिए तो कितना आया जोड़ने पर, 5 1 6, 3 3 6, 3 9, 1 10, 106। अब हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 1 का 7, बचा कितना 3, तो 7 पचे 35, 7 7 पचे 35, बचा कितना 1। अब इसी पर हम विचार करेंगे। अब 15 सप्ताह तो हो गया, ये बराबर शनिवार 15 हो गया, 15 शनिवार हो गया। उसके बाद एक दिन ज्यादा, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, रविवार। कौन सा दिन होगा, रविवार। ये रविवार, क्योंकि ये शनिवार से शुरू है, यहाँ पर शनिवार से शुरू है, तो शनिवार खत्म हो जाता है, 15 तक खत्म हो गया। इसके आगे एक गया तो रविवार, 2 गया तो सोमवार, ये शेष जो आएगा उसके हिसाब से हम आगे का करेंगे। एक गया है तो शनिवार के बाद रविवार, 2 गया तो सोमवार। इस क्रम से हम इसके शेष फल से लेते हैं, क्योंकि ये पूरा सप्ताह हो जाता है, 15 शनिवार हो गया। इसे ही हम प्रश्न के लिए सामान्य जानकारी के आधार पे हल करते हैं। इसके बाद सामान्य जानकारी के आधार पे प्रश्न हल करते हैं, लेकिन हमको कुछ सामान्य जानकारी दिनदर्शिका कैलेंडर के बारे में जानना जरूरी है। पहली बात, एक सामान्य वर्ष जो होता है उसमें 365 दिन, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष दो प्रकार का होता है, एक सामान्य वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। तो एक हो गया सामान्य वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं, और दूसरा होता है लीप वर्ष, जिसके बारे में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे कि लीप वर्ष में कैसे होता है। तो साधारण सी बात, सामान्य वर्ष में 365 दिन हो गए। अब सामान्य वर्ष की विशेषता क्या है, यदि 1 जनवरी का दिन, जो 1 जनवरी का दिन होगा वही 31 दिसंबर का दिन होगा। 1 जनवरी अर्थात 1 जनवरी को गुरुवार है, 1 जनवरी को गुरुवार है तो 31 दिसंबर को भी गुरुवार होगा। सामान्य वर्ष की बात है जिसमें कि फरवरी 28 को, 1 जनवरी को गुरुवार है तो 31 दिसंबर को गुरुवार होगा। नए वर्ष की शुरुआत एक दिन बाद वाले दिन से होती है, जैसे कि ये 1 जनवरी को गुरुवार है तो अगली सामान्य वर्ष के लिए 1 जनवरी शुक्रवार से शुरू हो, एक दिन बाद, मतलब 31 दिसंबर को गुरुवार होगा, फिर 1 जनवरी को शुक्रवार होगा। अब ये देखिए, ये उदाहरण 1 जनवरी 1999 को शनिवार है, तो 1 जनवरी 2000 को, 1 जनवरी 2000 को, 1 जनवरी 2000 को संडे होगा, एक दिन ज्यादा। पूरे साल का हम निकाल लेंगे, 2-3 साल का भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब उसको सामान्य जानकारी हमको मालूम रहेगी तो हम 2-3 वर्ष का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसा सामान्य वर्ष, लेकिन हमको अंतर
सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में आना चाहिए। अब ये देखिए, लीप वर्ष के लिए, लीप वर्ष में क्या होता है कि ये लीप वर्ष जो पूरा महीना होता है वो 366 दिन का होता है। द लीप ईयर कंसिस्ट ऑफ 366 डेज। इसमें सप्ताह कितने होते हैं? 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। 2 दिन। लीप 366 दिन का होता है तो 52 सप्ताह 2 दिन हो गए। तो लेकिन लीप वर्ष कैसे हम जानेंगे? जिस सन में 4 से निशेष भाग जाता है वह लीप वर्ष होता है। जैसे देखिए आप, इसमें 4 से भाग जाता है, इसमें भी 4 से भाग जाता है, इसमें भी 4 से भाग जाता है, तो यह लीप वर्ष है, मतलब शेष नहीं बचते। बट इफ हाँ, द ईयर इन विच द लेफ्ट ओवर्स रन अवे फ्रॉम 4 इज द लीप ईयर। जिससे 4 से डिवाइड हो जाता है जो सन, वो लीप वर्ष है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखें, अगर हम शतक के साथ हैं, जैसे 1600, सन 1600, सन 2000, सन 1800, ऐसा अगर है पूर्ण शतक के साथ, 100 के साथ है, तो तब हम 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से भाग जाएगा, इसमें 400 से भाग जाएगा, इसमें भी 400 से। ये दोनों लीप वर्ष हैं, लीप ईयर है। लेकिन इसमें 4 से भाग जाएगा, ये 4 से भाग जाएगा, लेकिन ये 400 से भाग इसमें नहीं जाएगा, तो ये लीप ईयर्स नहीं है। ये बात, क्योंकि वो इसे ट्रिकी प्रश्न दे सकता है 1800, तो ये लीप ईयर नहीं होगा, जबकि 4 से भाग जाएगा। अगर ऐसे वाले में हमको 400 से भाग जाना चाहिए, तभी ये लीप ईयर होता है। इसके बाद ये आप देखिए, लीप ईयर, लीप वर्ष के लिए, लीप वर्ष में 2 जनवरी का दिन वर्ष का अंतिम दिन भी आता है। लीप वर्ष में 1 व 2 जनवरी का दिन 53 बार तथा बाकी दिन 52 बार आता है। 1 और 2 जनवरी का दिन जो होता है वो 53 बार आता है और बाकी 52 बार आते हैं। तो 1 और 2 जनवरी का जो दिन होता है वो 53 बार आता है लीप वर्ष के लिए। 2 दिन 53 बार आते हैं। और सामान्य वर्ष में 1 जनवरी का दिन 53 बार आता है। तो लीप वर्ष में 2 दिन, 1 और 2 जनवरी, 2 दिन, जैसे 2 सोमवार मंगलवार अगर 1 और 2 जनवरी को है तो वो 53 बार आएगा। लेकिन सामान्य वर्ष में 1 जनवरी का दिन केवल 53 बार आता है। लीप वर्ष में 2 जनवरी का भी दिन 53 बार आता है। और लीप वर्ष में फरवरी माह में 29 दिन होते हैं। लीप वर्ष में के फरवरी माह में 29 दिन होते हैं। इसके बाद महीनों से जुड़ी जानकारी। महीनों, वही दिन 7 दिनों बाद फिर से आता है। वही दिन 7 दिन के बाद आता है, सप्ताह के बाद। जैसा आप अभी मई का निकाले, 7 से डिवाइड किए, इसका मतलब वही दिन उतनी बार आया। 30 दिनों वाले माह में 1 व 2 तारीख वाले दिन 5 बार तथा बाकी दिन 4 बार आते हैं। अब 30 दिन का अगर महीना आप पकड़ लो, 30 दिन के महीने में 1 और 2 तारीख वाले दिन 5 बार आते हैं और बाकी 4 बार। लेकिन 31 दिन वाले महीने में 1, 2, 3 तारीखों वाले दिन 5 बार, अन्य 4 बार आते हैं। ये सामान्य जानकारी है, आपको ध्यान में होनी चाहिए। और 29 दिनों वाले महीने में सिर्फ 1 तारीख वाला दिन 5 बार आता है। सामान्य जानकारी। अब आप देखिए कुछ सामान्य जानकारी ये भी। जनवरी सामान्य वर्ष में दिन और तारीख समान रहने वाले महीने,
दिन और तारीख समान होता है सामान्य वर्ष के लिए, ये सामान्य वर्ष के लिए है, लीप वर्ष के लिए नहीं। तो जनवरी और अक्टूबर की दिन तारीख समान होती है, फरवरी मार्च और नवंबर की दिन तारीख एक ही होती है, अप्रैल और जुलाई की दिन तारीख एक ही होती है, सितंबर और दिसंबर की दिन तारीख एक ही होती है। इन द नॉर्मल ईयर द डे एंड द डेट रिमेन द सेम मंथ, जनवरी अक्टूबर, फरवरी मार्च एंड नवंबर दिन तारीख समान होता है, अप्रैल एंड जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर दिन तारीख समान होता है। अन्य प्रश्नों को हल करने के लिए, और हम प्रश्नों को हल अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसके कठिन कठिन प्रश्नों को हल करते हैं और अपने उत्तर तक पहुंचते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे, लेकिन जहां पर ये सामान्य जानकारी जब तक हमको नहीं आएगी तब तक हम आगे के प्रश्नों को नहीं कर सकते। तो प्रश्न का हल हम अगले वीडियो में देखेंगे।